हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्री राम कोचिंग सेंटर को ऑफिसर में स्वागत है। हमारा गढ़वाल क्षेत्र चल रहा था, एक पार्ट हमारा हो गया था। इसका आज हम पढ़ते हैं दूसरे पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या है, मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ बता दी थी। मैं आप क्या कर रहा हूँ, वहाँ से आगे शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने कण्वाश्रम तथा बद्रिकाश्रम के बारे में बता दिया था, ठीक। और जो है यहाँ से आगे हम शुरू करते हैं। तो ध्यान रखना, महाभारत के वन पर्व के अनुसार, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पूछा जाता है कि केदारनाथ को किस नाम से जाना जाता है। तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार केदारनाथ को भृंगतुंग नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार केदारनाथ भगवान को, महादेव भगवान को किस नाम से जाना जाता था। तो केदारनाथ को किस नाम से, भृंगतुंग नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है और आगे भी आने की संभावना बराबर रहती है। तथा इसी महाभारत के वन पर्व में ही बद्रीनाथ की भी चर्चा मिलती है। इसी वन पर्व में क्या मिलता है, बद्रीनाथ। कुल मिलाकर के इसमें बद्रीनाथ तथा केदारनाथ दोनों की चर्चा मिलती है। तो आपका क्या बनता है, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। अब हम थोड़ा रुक करते हैं, किसका रुक करते हैं, गढ़वाल क्षेत्र के अंदर का टिहरी का रुक करते हैं। हमने चमोली के बारे में पढ़ लिया, कोटद्वार के बारे में पढ़ लिया है, ठीक। हाँ, अभी ये जो है हमने केदारनाथ के बारे में पढ़ लिया। तो हम किसका रुक करते हैं, टिहरी के बारे में रुक करते हैं। टिहरी क्षेत्र के बारे में रुख करते हैं गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, गढ़वाल क्षेत्र चल रहा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, टिहरी गढ़वाल में वशिष्ठ कुंड, टिहरी गढ़वाल में वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा तथा वशिष्ठाश्रम, ये तीनों कहाँ पे स्थित है, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत स्थित है। वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा तथा वशिष्ठाश्रम। वशिष्ठ कुंड है, गुफा है और आश्रम है। वशिष्ठाश्रम, ये तीनों कहाँ पे पड़ता है, आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ते हैं। ये ऋषिकेश, वशिष्ठ कुंड ऋषिकेश से, वशिष्ठ गुफा बोलो या कुंड बोलो या वशिष्ठाश्रम बोलो, ये टिहरी गढ़वाल से 16 किलोमीटर दूर, ऋषिकेश से 16 किलोमीटर दूर, ऋषिकेश तथा हरिद्वार के बीच में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, ऋषिकेश प्लस हरिद्वार के बीच में पड़ता है ये चीज़ें, ठीक। और ये जिला कौन सा पड़ता है, टिहरी गढ़वाल में। तो आपका क्वेश्चन आता है कि वशिष्ठ कुंड किस जिले में पड़ता है। तो वशिष्ठ कुंड टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। वशिष्ठ गुफा चाहे वशिष्ठाश्रम बोलेगा, तो ये सारी चीज़ आपकी क्या है, इम्पोर्टेंट है। और जिस पट्टी बोले तो जिस क्षेत्र में यह पड़ता है, तो उस पट्टी का नाम है, उस पट्टी का नाम क्या है, हिमयाणा पट्टी। हिमयाणा पट्टी में ये क्षेत्र पड़ता है। और हिमयाणा पट्टी के विसोन पर्वत पर क्या है, ये विशिष्ट गुफा या विशिष्ट कुंड या विशिष्टाश्रम स्थित है। तो मैंने क्या बोला, पट्टी पूछेगा तो हिमयाणा पट्टी बोलेगा, सितंसो पट्टी बोलेगा, इस तरीके से दो पट्टी और बोल देगा। तो आपको क्या आंसर टिक करना है, हिमयाणा पट्टी। और किस जिले में पड़ता है, टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। और आपका पर्वत बोलेगा तो विसोन पर्वत में क्या पड़ता है, ये चीज़ पड़ता है। ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वशिष्ठ गुफा या वशिष्ठ कुंड या वशिष्ठाश्रम बार उत्तराखंड ग्रुप सी या यूपीएससी के पेपर में पूछा जाता है। आप 100 पेपर उल्टो तो 100 में से कम 30-40 पेपर में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। अब हम आगे बात करते हैं इसी टिहरी गढ़वाल के एक पट्टी पड़ती है जिसका नाम क्या है, सितंसु पट्टी पड़ती है। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग क्षेत्र में एक जगह पड़ते है जिसका नाम क्या है, सितौनस्यू पट्टी है। टिहरी गढ़वाल के
शीतोष्ण पट्टी में। ऐसा माना जाता है कि माता सीता इसी क्षेत्र में धरती में समाई थी। टिहरी गढ़वाल के शीतोष्ण क्षेत्र में, शीतोष्ण पट्टी, टिहरी गढ़वाल के शीतोष्ण पट्टी में कौन? माता सीता क्या हुई थी? धरती में समाई थी, धरती में समाई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी पट्टी में माता सीता धरती में समाई थी टिहरी गढ़वाल के? तो शीतोष्ण पट्टी बोलेगा, टिक वगैरह वगैरह करके आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये देवप्रयाग का क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बनता है। आप सबको पता है कि जब क्या हुआ था, माता सीता का हरण क्या गया था ना रावण के द्वारा, तो इनसे क्या किया जा रहा था? अयोध्या की जनता की जब अयोध्या लौटे तो जनता के द्वारा क्या मांगा जा रहा था? इनकी पवित्रता के सबूत माने जा रहे थे, पवित्रता की परीक्षा मानी जा रही थी। तो भगवान राम ने क्या किया था? माता सीता को बहुत समय तक अलग भी रखा था। तो इन्होंने जब माता सीता को क्या आती है, परीक्षा देने की बारी आती है, तो माता सीता बोलते हैं कि मैं इन परीक्षाओं को दे दे करके क्या गई हूँ, थक गई हूँ। और धरती माता का आह्वान करती है और धरती माता से क्या बोलते हैं कि उसी पट्टी में समाने के लिए, धरती में समाने का आह्वान करते। कुल मिलाकर के धरती माता को पुकारते हैं। तो धरती माता धरती फाड़ करके प्रकट होती है और धरती माता क्या करती? माता सीता को ले जाती है। और उसी रास्ते से ऐसा माना जाता माता सीता कहाँ पहुँच जाती? अपने धाम बोले तो स्वर्गलोक को प्रवेश कर जाती है। तो कौन से पट्टी? टिहरी गढ़वाल की शीतोष्ण पट्टी है। और वो क्षेत्र, उस क्षेत्र का नाम क्या है? मानसार है। तो इसलिए हर वर्ष इस शीतोष्ण पट्टी के मानसार क्षेत्र में, शीतोष्ण पट्टी के मानसार क्षेत्र में हर वर्ष क्या लगता है? मेला लगता है। तो पूछा जाएगा कि टिहरी गढ़वाल के शीतोष्ण पट्टी के मानसार क्षेत्र में किसकी याद में मेला लगता है हर वर्ष? तो माता सीता की याद में यहाँ पे क्या लगता है? हर वर्ष मेला लगता है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। तथा अब आगे बात करते, इसी टिहरी गढ़वाल की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नोट से बनाना है, क्वेश्चन जिस भी तरीके से पूछा जाएगा आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। इसी टिहरी गढ़वाल की बात करते हैं। तो इसी टिहरी गढ़वाल के देव प्रयाग में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे क्या है? एक क्या है? भगवान राम मंदिर है। यहाँ पे क्या है? एक भगवान राम का मंदिर है। तो भगवान राम ने क्या किया था? अपने आखिरी समय में क्या किया था? यहाँ पर तपस्या करी थी। तो ये भी क्वेश्चन में आपका क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपका ये क्वेश्चन बार बार आता है। मैंने क्या बोला? टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग क्षेत्र में एक क्या है? भगवान राम का राम मंदिर है। तो ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम ने अपने अंतिम समय पर रावण का वध करके अंतिम समय पर जब अपने धाम को प्रस्थान कर रहे थे, तो उससे पहले इन्होंने क्या किया था? टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में क्या करी थी? अंतिम समय में तपस्या करी थी। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि भगवान राम ने टिहरी गढ़वाल के किस क्षेत्र में अपनी अंतिम तपस्या की थी? तो देवप्रयाग में आखिरी समय में इन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी। और इसलिए यहाँ पे क्या एक राम मंदिर भी बना हुआ है। तो पूछा जाता है कि राम मंदिर कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल का राम से संबंधित जहाँ पे भगवान राम ने अंतिम समय में तपस्या करी थी, तो देवप्रयाग में यह राम मंदिर क्या है? बना हुआ है। अब बात चल रही देवप्रयाग की, बात चल रही तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण ने भी क्या किया था? लक्ष्मण ने भी टिहरी गढ़वाल का तपोवन में, टिहरी गढ़वाल के तपोवन क्षेत्र में अपने अंतिम समय में क्या करी थी? तपस्या करी थी। अपने अंतिम समय में भगवान राम जी ने भी यहाँ पे कहाँ पे इन्होंने देवप्रयाग में तपस्या करी थी। और किन्होंने? लक्ष्मण ने कहाँ पे तपस्या करी थी? तपोवन में तपस्या करी थी। तो पूछा जाता है कि आपको पता तपोवन आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है, उत्तरकाशी में है। फिर आपका क्या बनता है? ये चमोली में आपका तपोवन है। ठीक, तो आपका क्या है? कौन सा वाला तपोवन? टिहरी गढ़वाल वाला तपोवन। तो आपका आंसर किस पे करना? आपका ऑप्शन में आता है उत्तरकाशी आता है, टिहरी आता है, चमोली आता है, रुद्रप्रयाग आता है। तो आपको किसको टिक मारना है? टिहरी गढ़वाल को टिक मारना है कि भगवान लक्ष्मण ने क्या किया था? अपने अंतिम समय में तपोवन में तपस्या करी थी, जो कि आपका कहाँ पे? टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो आई होप आप इन तमाम सारी बातों को समझ रहे होंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो क्वेश्चन आपके
आपके क्या किए जाते, बार बार पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग टीडी गढ़वाल के बारे में भी समझ गए होंगे। तो भगवान नाम का मंदिर बोलेगा तो टिहरी गढ़वाल भाई, टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता रहता है। हाँ चलो साहब, आपका ये भी पूरा हो जाता। अब हम पहुँचते दूसरे स्टेप पे। अगला स्टेप आपका क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, तो युद्ध समाप्त होने के बाद धृतराष्ट्र, कौरवों के पिता थे ना धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी माता गांधारी तथा माता कुंती, पांडवों की माता कुंती तथा विदुर, ये लोग क्या कहते हैं, इन्होंने क्या किया था, संन्यास जीवन धारण कर लिया था तथा हरिद्वार क्षेत्र में आकर के हरिद्वार के जंगल में आकर के इन्होंने क्या करा था, तपस्या करनी शुरू कर ली थी। तो ऐसा माना जाता है कि जब युधिष्ठिर क्या हुए थे, इनसे मिलने आए, तो जब वो युधिष्ठिर किससे, विदुर से मिलने जा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के अंदर का बहुत सारे ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपना पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, जो क्या कर सकते थे, पलक झपक में महाभारत के युद्ध को, पूरे के पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। उनमें एक विदुर भी था, जैसा बर्बरीक था, आपको पता होगा ना बर्बरीक का नाम। बर्बरीक ने क्या करी थी, बर्बरीक के पास 3 बाण थे ना, उन तीनों बाणों से क्या कर सकता था, वो तीनों लोगों को समाप्त कर सकता था। और जिस कारण क्या किया था, भगवान कृष्ण ने किसमें, ब्रह्म सौदो के बेस में आकर के क्या किया था, बर्बरीक का वध किया था। इसके पीछे आप सबको पता कि कहानी क्या थी कि बर्बरीक इतना ज़्यादा बलशाली था, धनुर्विद्या में निपुण था कि वो क्या कर सकते थे कि एक ही बाण से महाभारत के सारे योद्धाओं का वध कर सकते थे। अब बात कहाँ पे आ रही थी, जो बर्बरीक थे वो भीम के क्या थे, नाती थे। भीम का पुत्र था घटोत्कच और बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था। अब क्या होता है, घटोत्कच की शिक्षा दीक्षा उसकी माता करती है, घटोत्कच की शिक्षा दीक्षा उसकी माता करती है और उसकी माता उसको सिखाती है। वो बोलते हैं कि बेटा हमेशा निर्बल का साथ देना। किसका साथ देना, निर्बल, जो पक्ष निर्बल होगा आपको उसी का साथ देना। तो जब कौरव पांडवों का युद्ध होता है तो सर्वप्रथम बर्बरीक बोलता है कि किसका, पांडवों का साथ देने की बात करता है। लेकिन वो क्या बोलता है, ऊपर से क्या बोलता है भगवान कृष्ण के पास, वो बोलता है कि अगर अभी पांडवों का पक्ष कमजोर है तो मैं पांडवों का साथ दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि पांडव जीतने लग गए और कौरवों का पक्ष क्या होने लग गया, कमजोर होने लग गया, तो मैं फिर किसकी तरफ से युद्ध करूंगा, कौरवों की तरफ से युद्ध करूंगा। और फिर अगर उसके पांडवों का पक्ष कमजोर हो गया तो मैं फिर पांडवों की तरफ से युद्ध करूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरी माता ने मुझे सिखाया है कि जो पक्ष कमजोर होगा उसी पक्ष का क्या करना, आपको साथ देना है। और जिस बात से उन्होंने बोला कि मैं धर्म अधर्म को नहीं जानता हूँ और वो अपनी बातों पर अडिग थे, तो इस कारण भगवान विष्णु को क्या करना पड़ा, इनका वध करना पड़ा। क्योंकि भगवान विष्णु ने क्या करी थी, उनकी परीक्षा ली थी। सबको पता भगवान कृष्ण विष्णु भगवान के रूप है ना, तो कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली थी। और उन्होंने बोला कि जब बर्बरीक ने बोला कि मैं अपने एक ही बाण से, उनके सामने क्या था, एक वृक्ष था, पीपल का वृक्ष, उन्होंने बोला कि मैं एक ही बाण से इस वृक्ष के सारे पत्तों को भेद सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया था, चालाकी से एक पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा दिया था, फिर बोला कि आप जो है भेदो एक बाण से पूरा वृक्ष को। तो उन्होंने जब बर्बरीक ने बाण चलाए तो उन्होंने एक बाण से क्या किया था, पूरे पीपल के सारे पत्तों को मैं क्या कर दिया था, छेद कर दिया था, मतलब भेद लिया था। और जब भगवान कृष्ण अपने पाँव के नीचे देखते हैं कि जो पाँव के नीचे का पत्ता दबाते हैं तो देखते हैं कि ये इस पत्ते में छेद हुआ कि नहीं हुआ, तो उस पत्ते में भी क्या होता है, तीर के निशान से वो भी छेद होता है, वो भी भेद जाता है। तो तब भगवान कृष्ण को विश्वास हो जाता है कि बर्बरीक वास्तव में क्या कर सकता है, इस युद्ध का अंत कर सकता अपने एक ही बाण से। लेकिन क्या करते भगवान कृष्ण, क्या चाहते थे, महाभारत का युद्ध का इतिहास चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, बर्बरीक का वध कर लिया था उसी समय अपने सुदर्शन चक्र से। जब बाद में वध होता तो बर्बरीक भी क्या चाहते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान मैंने आपको पहचान लिया था और मैं आपके हाथों से वध चाहता था और आप मैं समा जाना चाहता था, अपनी मोक्ष
चाहता था, तो इन्होंने बाद में ये सारी बात बताई। बाद में आपको पता है कि बर्बरीक का वही कटा हुआ सिर को भगवान कृष्ण वरदान देते हैं। जब महाभारत का युद्ध होता है तो बर्बरीक क्या देखते हैं, उस कटे हुए सिर से उस पूरे युद्ध को देखते हैं। तो आपको पता है क्वेश्चन क्या बनता है कि जो कौरव पांडवों के युद्ध को किसने देखा था, एक तो संजय ने देखा था, ठीक। संजय ने देख करके किसको बताया था, धृतराष्ट्र को कौरव पांडव के युद्ध की जो भी घटनाक्रम हो रही थी उनको बताया था। तथा जो दिव्य दृष्टि से ना, संजय के अलावा दिव्य दृष्टि से देखने वाला कौरव पांडव के युद्ध को था बर्बरीक था, जिसको भगवान कृष्ण ने क्या दिया था, आशीर्वाद दिया था। तो ये भी कहानी बनती है। तथा इसके अलावा आपको पता है कि विदुर भी महाज्ञानी था। जब क्या हुआ था, युधिष्ठिर क्या हुए थे, विदुर को मिलने आए थे आश्रम के अंतर्गत, जब क्योंकि उन्होंने संन्यास ले लिया था ना, माता कुंती वगैरह सबने संन्यास ले लिया था। तो जब युधिष्ठिर मिलने आए, ऐसा माना जाता है हरिद्वार में रह करके अपने तब संन्यास जीवन ये व्यापन कर रहे थे। तो जब युधिष्ठिर विदुर का पीछा करते हैं तो विदुर क्या करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और एक एकांत स्थान रहता है, जंगल वाली एरिया रहती है, तो विदुर वहाँ पे रुकते हैं और भगवान कृष्ण को भगवान युधिष्ठिर को क्या बोलते हैं, वहाँ पे जब एकांत में पहुँचते हैं तो भगवान युधिष्ठिर में अपने प्राणों को अपने आँखों के माध्यम से और युधिष्ठिर के आंखों के माध्यम से अपने प्राणों को किस में समा जाते हैं, युधिष्ठिर के प्राणों के साथ आत्मसात कर देते हैं। तो क्योंकि विदुर के अंदर ये सारी शक्तियां थी, महाज्ञानी था। अब लगाओ ना, जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है वो कितना बड़ा ज्ञानी था होगा। तो ऐसे बहुत सारे पात्र हैं जो क्या कर सकते थे, कौरव पांडव के युद्ध को पलक झपक में समाप्त कर सकते थे। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या हुआ था कि पंच पांडव क्या हुए थे, पंच पांडव प्लस माता कुंती प्लस पंच पांडव की पत्नी का नाम क्या था, द्रौपदी। ये क्या हुए थे, अपने अंतिम समय में क्या आए थे, गढ़वाल क्षेत्र आए थे। और इनके साथ किसके साथ आए थे, लोमस, ये आए थे लोमस ऋषि के साथ। किसके साथ आए थे, लोमस ऋषि के साथ आए थे। तो आपके क्वेश्चन बनता है कि माता कुंती, द्रौपदी तथा पंच पांडव किसके साथ, किस ऋषि के साथ गढ़वाल क्षेत्र आए थे, तो लोमस ऋषि के साथ ये कहाँ आए थे, गढ़वाल क्षेत्र आए थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग याद कर लेना, रट लेना। देखो मैं आपको काफ़ी नॉर्मली तरीके से बता रहा हूँ, आपको मेरे सुनते ही चीज़ों को क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। आपके समझ में कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो लोमस ऋषि के साथ ये क्या आते हैं, गढ़वाल क्षेत्र में आते हैं। तथा आपको पता होगा कि इसी गढ़वाल क्षेत्र के स्वर्गारोहिणी से, गढ़वाल क्षेत्र के रोहिणी से क्या हो जाते हैं, पंच पांडव क्या हो जाते हैं, स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं, स्वर्गलोक को जाते हैं। इसके पीछे भी लंबी कहानी है, तो हम वीडियो लंबा होने के चक्कर में इन कहानियों को आपके सामने क्या नहीं कर सकते हैं, डिस्कस नहीं कर सकते हैं। मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो आपके क्या होती है, पूछी जाती है। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या बनता है, ये तो लोमस ऋषि के साथ आए थे, इतना तो आपको पता चल गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता, अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता कि जब पंच पांडव गढ़वाल क्षेत्र आए थे तो पूछा जाता कि उस समय गढ़वाल क्षेत्र पर किन वंशों का राज था, कौन सी वंश यहाँ पे राज कर रही थी। तो अगर हम महाभारत पर्व को पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस समय यहाँ पे पुलिंद वंश है, पुलिंद। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो कुलिंद वंश था ना, शायद ये पुलिंद वंश था। पुलिंद एक जैसा लग रहा है ना, तो शायद ये पुलिंद क्या था, कुलिंद थे, पुलिंद तथा यहाँ पे क्या था, किरात, पुलिंद तथा किरात जातियों का यहाँ पे क्या था, आधिपत्य था भाई। तो पूछा जाएगा कि जब गढ़वाल क्षेत्र आए थे लोमस ऋषि के समय साथ, तो उस समय बोलेगा गढ़वाल क्षेत्र पे किनका राज था, तो उस समय इन यहाँ पे किसका राज था, पुलिंद वंश तथा किरात वंश का राज था। ये दो जातियाँ क्या थी, यहाँ पर मुख्य रूप से प्रखरता से क्या कर रही थी, राज कर रही थी। तो ये आपका कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से आपका पूछा जाएगा। तथा उस समय यहाँ पे जो पुलिंद राजा थे ना, पुलिंद राजा का नाम क्या था,
सुबाहु, पुलिंद राजा का नाम क्या था? सुबाहु। तथा सुबाहु की राजधानी का नाम था सुबाहु विषय। इस पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी का नाम क्या था? सुबाहु विषय, सुबाहु विषय। तो पूछे जाता है पुलिंद राजा का राजधानी का नाम क्या था? तो सुबाहु विषय। ऐसा माना जाता जो वर्तमान का श्रीनगर है ना, वर्तमान का श्रीनगर है, इसी श्रीनगर को क्या बोला जाता था? सुबाहु विषय बोला जाता था। जो साक्ष्य मिलते हैं सुबाहु विषय के, वो साक्ष्य किससे मैच खाते हैं? श्रीनगर से मैच खाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो है सुबाहु राजा के राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर हुआ करती थी। सुबाहु विषय बोले तो श्रीनगर हुआ करती थी। ध्यान रखना, ये राजा सुबाहु वह राजा था जिसने कौरव पांडवों के युद्ध में पांडवों की तरफ से क्या किया था? युद्ध में भाग लिया था। पांडवों की तरफ से राजा सुबाहु ने क्या किया था? भाग लिया था। ये क्या है ना, आपके जो सारे फैक्ट टाइप के हो रहे हैं, अलग अलग क्या हो रहे हैं? फैक्ट टाइप के हो रहे हैं। तो इसलिए इनमें क्या नहीं बनना, एक जो है रिदम नहीं बना। जैसे हम कोई पर्टिकुलर वंश शुरू करते हैं ना, तो उस वंश के बारे में क्या करते हैं? हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं। अब ये राजा, फिर दूसरा राजा, फिर तीसरा राजा, फिर उनकी तमाम मुद्राएं आती है, उनके वंशावली जो भी चलते उसके क्रमवार तरीके से पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़े? गढ़वाल क्षेत्र के बारे में मोटा मोटा पढ़ रहे हैं। इस तरीके से हमने क्या पढ़ेंगे? कुमाऊं क्षेत्र के बारे में ऐसा मोटा मोटा पढ़ेंगे। फिर हम क्या जाएंगे? पर्टिकुलर वंश पे जाएंगे भाई। ठीक, तो आपको इसी तरीके से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला? सुबाहु उन्हें कि युद्ध में किसकी ओर से भाग लिया था? पांडवों की ओर से भाग लिया था। तथा इसके बाद राजा सुबाहु के बाद यहाँ पे उल्लेख मिलता है राजा विराट का। किसका मिलता है? राजा विराट का। राजा विराट किसके पुत्र थे? राजा विराट सुबाहु के पुत्र थे। राजा विराट किसके पुत्र थे? राजा विराट सुबाहु के पुत्र थे। तो राजा विराट का जिक्र मिलता है। और राजा विराट की जो राजधानी थी, राजा विराट की राजधानी थी, उसका नाम क्या था? विराट गढ़ी। इन्हीं के नाम पे पड़ी होगी ना, विराट गढ़ी। और आपका ये विराट गढ़ी वर्तमान में जौनसार क्षेत्र में स्थित है। विराटगढ़ी वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? जौनसार क्षेत्र के अंतर्गत विराटगढ़ी पड़ती है। तो ध्यान रखना, जो ये क्या थे? पुलिंद राजा थे ना, तो इनके दो ही राजाओं का जिक्र मिलता शुरू में, राजा सुबाहु, और सुबाहु के पुत्र का नाम क्या था? राजा विराट था। आप ध्यान रखना, राजा विराट की पुत्री, राजा विराट, ये जो राजा विराट था, इनकी पुत्री का विवाह हुआ था। अर्जुन पुत्र का नाम क्या था? अभिमन्यु। इनकी पुत्री का नाम विवाह हुआ था अभिमन्यु से हुआ था। इनके पुत्री का विवाह अभिमन्यु से हुआ था। तो ध्यान रखना, इनकी पुत्री का नाम क्या था? उत्तरा था। और उत्तरा के गर्भ से कौन जन्मे थे? राजा परीक्षित जन्मे थे। जब आपको पता है कि जो है जब उत्तरा के गर्भ में कौन था? राजा परीक्षित था। किसका पुत्र? अभिमन्यु का पुत्र। तो आपको पता है कि ये क्या बोलते, द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? अश्वत्थामा था ना। जब क्या अश्वत्थामा हतोते बोलते ना, तो तभी तो द्रोणाचार्य की मृत्यु होती है। जब युधिष्ठिर एक झूठ बोलते, कहानी लंबी, आप समझ गए होंगे मेरे इतना बोलने पे। ठीक, तो आपको पता है कि जब अश्वत्थामा क्या करता है, अश्वत्थामा के पास क्या होता है? ब्रह्मास्त्र होता है, उसका गलत प्रयोग करता है और ब्रह्मास्त्र को किसकी ओर मोड़ देता वो? जब अर्जुन और उसके ब्रह्मास्त्र आमने सामने आते हैं ना अश्वत्थामा के, तो उसके बाद क्या क्या, अगर वो दोनों ब्रह्मास्त्र टकराते तो पृथ्वी में प्रलय आ जाता। तो इसलिए क्या किया गया? उन ब्रह्मास्त्र का मुंह मोड़ने के, अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वास्तव वापस ले लिया था, लेकिन अश्वत्थामा के पास ये विद्या नहीं थी। तो अश्वत्थामा क्या कर सकते थे? इस अस्त्र की दिशा को मोड़ सकते थे। तो उनको बोला गया इस अस्त्र की दिशा को निर्जीव क्षेत्र में मोड़ने के लिए बोला गया। तो उन्होंने क्या किया कि उत्तरा के गर्भ में इस अस्त्र को, ब्रह्मास्त्र को मोड़ा था, क्योंकि इनका पीछे का ध्येय क्या था? जिससे पांडव वंश समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मात्र बीज बचा था पांडवों का, अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ से, जो बाद में हुआ था परीक्षित हुआ था। और आपको पता है कि राजा परीक्षित क्या था? ये पांडव अभिमन्यु का पुत्र था, जो एक क्या था? एक सत्यशालीवादी राजा था। सत्य का ही चारों ओर क्या था? वास्तविक शक्तिशाली राजा था। और ऐसा माना जाता है कि परीक्षित के समय, परीक्षित के बाद से क्या करता है? यहाँ पे कालयुग, कलयुग आता है। अब कलयुग वो वाली कहानी आपको
कहाँ जा करके आप रामायण क्या बोलते हैं, ये महाभारत में जा करके श्री कृष्ण आता है ना, वहाँ पे जा करके आप इस कहानी को देख सकते हैं। बहुत अच्छी कहानी है, प्रेरणादायक कहानी है। अभी मेरे पास ये चीज़ बोलने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं इस कहानी को कभी आपको ज़रूर सुनाऊंगा, ठीक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ये कहानी जो हमें क्या देती है, प्रेरणा देती है। क्योंकि उसमें क्या बोला गया है कि कच्ची बुद्धि वाले को आवश्यकता से ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए। जब क्या होता है ना, राजा विराट, ये क्या बोलते हैं, राजा परीक्षित जब जंगल में जाते, शिकार खेलने के लिए जाते, तो उनका सामना किससे होता है, काल से हो जाता है। जब काल से हो जाता है तो राजा परीक्षित जो है काल को रोकते हैं, बोलते हैं कि मैं आपको ख़त्म कर दूंगा। तो क्या करते हैं फिर राजा परीक्षित से काल क्या मांगता है, शरण मांगता, लेकिन राजा परीक्षित उस काल को शरण देने के लिए तैयार नहीं हो। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। उसे शरण देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, किसको, राजा परीक्षित काल को। तो फिर काल जब बहुत ज़्यादा याचना करता है तो राजा परीक्षित उसको कुछ सीमित जगहों पे स्थान देते, जैसा क्या बोलते हैं, जहाँ बोलेगा कि जहाँ झगड़ा होगा, जिस परिवार में झगड़ा होगा, जहाँ कलह काल होगा, या जहाँ मदिरापान होगा, बोले तो शराब पिया जाएगा, जहाँ जुआ खेला जाएगा, या जहाँ क्या होगा, गलत कार्य होंगे, जहाँ अश्लील कार्य होंगे, ठीक, उन जगह क्या होगा, आपका वास होगा। आपको पता ना, जितनी भी ये गंदी चीज़ें होती है ना, इनसे क्या होता है, हर जगह एक काल होता है ना। क्वेश्चन, परिवार में झगड़ा होता है तो बोलते हैं ना यार काल का वास हो गया। तो ध्यान रखना, कोई भी जो गलत कृत्य होगा, आप मेरे कहने का मतलब सारा चीज़ समझ रहे होंगे, तो इन सारी जगहों पे बोला कि काल को बोला कि तुम यहाँ पे अपना वास कर सकते हो। तो जब फिर काल ने बोला कि महाराज बोला ये मेरे सीमित जगह होगी, तो उन्होंने क्या किया, फिर काल ने बोला कि तुम्हारा क्या हो, रजोगुण तमोगुण, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें, मैं अभी इस बात को डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आपको सीधा पॉइंट बताऊँगा कि उन्होंने बोला कि आपका स्वर्ण में भी निवास होगा, लक्ष्मी में भी निवास होगा। तो आपको पता है ना, ज़्यादा लक्ष्मी आने पे भी आदमी क्या हो जाता है, बौखला जाता है। स्वर्ण में बोला निवास होगा बोला, तो जिसके बाद ज़्यादा सोना तो वो भी बौखला जाता है ना। तो जब बोला कि स्वर्ण में निवास होगा, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले राजा परीक्षित के मुकुट में ही वो बैठ गए। तो जिससे राजा परीक्षित में दिमाग, मुकुट में काल बैठ गया था, उनका दिमाग क्या हो गया था, फिरने लग गया था। तो उन्हें पानी प्यास लगती है, तो वो क्या जाते, एक ऋषि के पास जाते हैं। तो वो ऋषि क्या करता है, अपनी तपस्या में लीन रहता, कि चूंकि अब देखो राजा परीक्षित के सर पे तो काल बैठा हुआ था। तो उसने क्या किया कि जब राजा परीक्षित अपने ध्यान से नहीं उठे, तो उन्होंने क्या किया कि मरा हुआ सांप क्या कर दिया, राजा परीक्षित के गले में डाल दिया। तो जब उस राजा परीक्षित ने उस ऋषि के गले में डाल दिया, तो जब उस ऋषि के पुत्र को पता चला कि राजा परीक्षित ने ऐसा कार्य कर लिया, तो उस ऋषि के पुत्र ने क्या कर लिया, राजा परीक्षित को श्राप दे दिया और बोला कि आप जो है विषैले सांप के कटने से, वो सांप का नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसके कटने से 7 दिन के अंतर्गत आपकी क्या हो जाएगी, राजा की मृत्यु हो जाती है। तो जब क्या होता है, वो ऋषि अपनी तपस्या से उठता है और अपने तपोबल से सारी चीज़ें देखता है कि मेरे पुत्र ने क्या कर दिया, राजा परीक्षित जो कि एक महान राजा थे, उन्हें श्राप दे दिया है। क्योंकि उनको पता था कि वो राजा परीक्षित महान राजा थे, उन्होंने जो भी एक काम कृत्य का, मेरे गले में जो सांप डाला है वो उन्होंने नहीं डाला, वो किसने करा है, काल ने ऐसा करा है बोल करके। तो तब वो बोलते हैं कि कच्ची बुद्धि वाले को आवश्यकता से ज़्यादा जो है शक्ति विद्या नहीं देनी चाहिए, शक्ति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। आपने देखा ना, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उस हिसाब से उसके हिसाब में उसमें शक्ति बढ़ती है ना, ताकत बढ़ती है ना। तो ये रीज़न है। अब आपने देखा ना, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा ताकत होगी और उसके बाद दिमाग कम है, तो उस ताकत का प्रयोग वो गलत जगह भी कर सकता है ना। तो इसलिए क्या किया कि उन्होंने बोला कि कच्ची बुद्धि वाले को आवश्यकता से ज़्यादा ताकत नहीं देनी चाहिए। तो ये भी हमारे पास का एक मैसेज है। इसलिए क्या होता है, हमें मेहनत करनी चाहिए। जब हम अच्छे मेहनत करोगे तभी जा कर के हमें ज्ञान मिलेगा, हम उस ज्ञान का अच्छे से यूज कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कभी भी अपनी ताकत का गलत प्रयोग मत करो, उस ताकत को अच्छी जगह लगाओ, जिससे कि आप क्या कर सके, समाज में एक सुधार का काम कर सके, ना कि आप उस ताकत का क्या कर सके, दुरुपयोग कर सके। तो जो है इसी प्रेरणा के साथ आई होप आप लोग इस बात पे क्या करोगे, ध्यान में लोगे। मैंने ये बात आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये बात हमें क्या है, एक अच्छा इंसान बना सकती है। और हमें क्या करना, अच्छा रास्ता चुनना, भलाई के रास्ते पे जाना है और कल्याणकारी सोच रखना, जिससे सबका भला हो। और इन्हीं शब्दों के साथ जो गढ़वाल क्षेत्र का टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, इनको क्लियर करना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अपना ध्यान रखो और भारत माता की जय। थैंक यू।